पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें घर पर किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें इसलिए नजरबंद रखा गया है क्योंकि इंतजामिया के मुताबिक कश्मीर में हालात नहीं है मामूल पर। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे उनके नॉर्मलसी से मुतल्लिक फर्जी दावों की खुल जाती है कलई। पीडीपी सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अफगानिस्तान की आवाम के हकूक की फिक्र है, जबकि कश्मीरियों को उनके हकूक से रखा जा रहा है महरूम। सेहत और खानदानी बहबूद पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव का बयान। कश्मीर में जमीन पर बेहतरी दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से बेहतरी लाने में मजीद वक्त दरकार। कमेटी के अनंतनाग दौरे के दौरान राम गोपाल यादव ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने और जल्द इंतखाबात के हक में कमेटी के अरकान ने मटन के मारूफ सूर्या मंदिर पर हाजिरी दी और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। राजौरी में पुलिस और फौज ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 64 लाख से जायद की रकम बरामद की। एसएसपी राजौरी ने कहा कि जांच में पता चला है कि सरिया के रहने वाले मंजूर अहमद नामी शख्स के बैग से रकम बरामद की गई है। मंजूर अहमद सिक्योरिटी फोर्सेज को देखकर फरार हो गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में रकम जब्त की गई। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। बांडीपुरा में पुलिस ने अपने आप को मिलिटेंट बताकर लोगों को लूटने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में एजाज अहमद शेख नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चाकू की नोक पर यह ग्रुप लोगों से लूट की वारदात अंजाम देता था। पुलिस ने इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों की उम्मीद जताई है। कुलगाम पुलिस ने मुतल्लिका महकमे के नाम पर रुपए ऐंठने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुलगाम के एक शख्स को 20,000 रुपए समेत गिरफ्तार कर लिया। वादी कश्मीर में ट्रेन खदमात हो गई हैं बहाल। अलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद एहतियाती तौर पर ट्रेन खदमात को 5 दिनों तक रखा गया मुअत्तल। ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू होने पर मुसाफिरीन ने खुशी का इजहार किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी माइग्रेंट्स की गैर मनकूला जायदादों से मुतल्लिक शिकायत के वक्त पर अजाले के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। माइग्रेंट्स की जायदादों पर कब्जे या 90 की दहाई में मजबूरी में फरोख्त की गई जमीनों से मुतल्लिक शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। कमिश्नर बराए रिलीफ और बाज़ाबातकारी माइग्रेंट्स अशोक कुमार पंडिता का कहना है कि कश्मीरी माइग्रेंटों की मिल्कियत से मुतल्लिक पोर्टल से वक्त पर शिकायतों का अजाला होगा। एलजी के मुशीर खान ने इस पहल को कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में आग की एक वारदात में मदरसा मजबहुल रशीद की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मदरसे की इमारत में आग लगी जिसमें बैतुल माल मस्जिद शरीफ का दफ्तर भी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वादी कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोले के फैसले ने तुलबा के सरपरस्तों को उलझन में डाल दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12वीं जमात के सिर्फ उन तुलबा को क्लासेस में शिरकत की इजाजत होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का बयान। जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया है कि 18 साल से कम उम्र के तुलबा के लिए वैक्सीनेशन की नहीं रहेगी शर्त। एसोसिएशन के सदर जीएन नवार का बयान। तालीमी शोबे से जुड़े तमाम अफराद और इदारों के नुमाइंदों ने एसडीएम और दीगर ओहदेदारों के हमरा मीटिंग की। इस मौजू पर तबादला ख्याल किया। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वेद का कहना है कि हिंदुस्तान को तालिबान की सरगर्मियों पर रखनी चाहिए नजर। वेद ने कहा कि तालिबान के साबिक रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम ममालिक को चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों का मरकज बनने न दे। तालिबान की कश्मीर में मुमकिन मुदाखलत से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में एसपी वेद ने कहा कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तान है तैयार। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरत नहीं है कि अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान मुखालिफ हो रहे हैं मुजाहिरे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा हिमायत की है दहशतगर्दी की।
जम्मू में समाजी फलाह बहबूद महकमे के एक प्रोग्राम के बाद फारूक खान ने कहा, नफरत अंगेज सरगर्मियों के पेश नजर पाकिस्तान को आलमी बरादरी से अलहदा कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में एहतजाज किया। सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद बाज अनासिर और सियासी लीडरों की तरफ से अफवाहें फैलाने के मामले पर बरहमी का इजहार किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मुल्क मुखालिफ बयानात दे रही हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। पुलवामा में गुंजाब रेशम के लिए मार्केट शुरू हुआ है। नेक्स इलाके में कायम इस मार्केट में रवा साल क्रिम केशों को बेहतर कीमतें मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि सनत महकमे की अदम तवज्जुही की शिकार हो रही है। रवा बरस मुख्तलिफ मजहबी तकारीब में कश्मीरी पंडितों की भारी शिरकत से पंडितों की वादी वापसी की नई उम्मीदें जाग उठी। कश्मीर की नई नस्ल में हालात की वजह से पैदाशुदा दूरियों को मिटाने और पुरानी रिवायात को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। कश्मीरी पंडितों ने बडगाम में हवन का इनकाद किया। 32 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद हुए इस हवन में कई अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए दुआ की गई। कश्मीरी पंडितों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत कश्मीर के बाहर रहने वाले माइग्रेंट पंडितों की बाज़ावतकारी के लिए उठाए गए जरूरी इक़दाम। उन्होंने कहा कि वो माइग्रेशन से पहले की तरह चाहते हैं जिंदगी गुजारना। कमिश्नर बराए रिलीफ और बाज़ाबाती माइग्रेंट्स अशोक कुमार पंडिता ने यकीन दिलाया, जल्द ही कश्मीरी पंडितों के रिलीफ अकाउंट्स के मुंजमद करने के मसले का अजाला करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज होने वाली समाअत के बाद तमाम अकाउंट्स को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी अफवाहों की तरदीद की कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की माहाना इमदादी इमदाद को रोकने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर को यूक्लेंटर वॉल ऑफ फेम साल 2020 की फहरिस्त में पहला मकाम हासिल हुआ है। इस पहल का मकसद आला तालीम के फरोग में वाइस चांसलर्स की जानिब से किए गए इक़दामात की सराहना करना है। कुपवाड़ा जिले में डीडीसीज और बीडीसीज की मीटिंग में हंगामा हुआ। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित मीटिंग की सदारत कर रहे थे। इस दौरान डीडीसी मेंबर खुर्शीद अहमद ने चेयरमैन पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया। इसके साथ ही शोर शराबा शुरू हुआ और शुरका के बीच नोकझोंक हुई। डीडीसी चेयरमैन के मेंबरान को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मुदाखलत करके मीटिंग को दोबारा शुरू कराया। सब डिवीजन बानिहाल के बाटीबास शगन इलाके में लोगों ने पीने के पानी की किल्लत और महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन की गफलत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 1 साल से बाटी इलाके में पानी की किल्लत है। इलाके में ख्वातीन को पानी के लिए दूर दराज चश्मों का रुख करना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जल शक्ति के मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान निजी काम में मसरूफ होते हैं। लोगों ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए हड़पने का भी इल्जाम लगाया है। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने CHC पड़म का दौरा किया। उन्होंने कामों का मुआयना किया और मेडिकल स्टाफ से तबादले ख्याल किया। इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर को कारकर्दगी से वाकिफ कराया। तलबा में जिद्दत और तख्लीक की सलाहियत पैदा करने के लिए करगिल में साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख सफदर अली ने जिले सतह पर साइंस नुमाइश का इफ्तिताह किया। लगभग 18 हायर सेकेंडरी स्कूल ने नुमाइश में हिस्सा लिया। डायरेक्टर ने तमाम मॉडल्स का बगौर जायजा लिया। नुमाइश में अवलीन 3 तलबा को आइंदा लेवल के लिए मुंतखब किया जाएगा। समाजी इंसाफ पर पार्लिमानी कमेटी की चेयरपर्सन रमा देवी का बयान हुकूमत समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात और माजूरी की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही है। रमा देवी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर का दौरा किया। जश्न गुरेज की मुनासबत से फौज ने गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में जश्न बख्तूर मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में फौज के आला अफसरान के अलावा सिविल इंतजामिया और पंचायत के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने YSS कप का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। खनमू श्रीनगर में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और DDC मेंबर इंजीनियर एजाज अहमद मौजूद रहे। चीफ इंजीनियर PMGSY कश्मीर रफीक अहमद रफीक ने महकमे के दीगर अफसरान के हमरा त्राल का दौरा किया। उन्होंने 15 बरसों से नामुकम्मल सड़क पर जारी काम का जायजा लिया। रफीक अहमद रफीक ने बताया कि PMGSY की तरफ से त्राल इलाके में तमाम प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है काम। सड़कों की तामीर में इस्तेमाल शुदा अराजी के लिए मुआवजा फराहम करने के उठाए जाएंगे इक़दाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकुनान ने बारामुल्ला के मुतअद्दिद ब्लॉक के सदूर के इंतखाब के लिए मुलाकात की। डाक बंगलो बारामुल्ला पर ब्लॉक उड़ी संग्रामा और बारामुल्ला के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। NC के सरकर्दा लीडरान मौजूद रहे। पुंछ में महकमे CAPD की जानिब से सरकारी राशन के लिए अब नॉमिनेशन स्कीम की जाएगी शुरू। इस स्कीम से माजूरों, यतीम बच्चों और जो किसी वजह से अपनी उंगलियों के निशान मशीन पर नहीं लगा सकते, उन्हें फायदा हासिल होगा। जिला रामन की तहसील पोगल परिस्तान में सरगली इलाके में एक खूबसूरत मकाम। यहाँ दूर दराज इलाकों से खिलाड़ी अपने हुनर दिखाने के लिए आते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरगली में खेल का मैदान बनाने की तैयारियों का आगाज हो गया है। हुकूमत की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोलने के हवाले से पुलवामा में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। DC पुलवामा वसील हक चौधरी ने कहा कि स्कूल खोलने से कबल पुलवामा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई गई है। भद्रवा में 3 रोज सालाना कैलाश यात्रा का पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ। सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ कैलाश कंडल झील से मुक़द्दस छड़ी मुबारक भद्रवा पहुंची। अक़ीदतमंदों ने ख़ुसूसी पूजा पाठ किया। भंग के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए बांडीपुरा में पुलिस ने सुंबल सोनावारी के मुतादिद इलाकों में भंग की काश्त को तबाह कर दिया। पुलिस के मुताबिक तरगाम और उसके आसपास वाले इलाकों में भंग के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर 15 रोजा ट्रेनिंग कोर्स का आगाज किया है। ये कोर्स खाद डीलर्स के लिए 7 से 23 सितंबर तक जारी रहेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के रुदौली में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के रुदौली में अवामी रैली से किया खिताब। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। बीजेपी पर तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी का नाम अतीक या मुख्तार होगा तो वो गैंगस्टर होगा, जिसका कुलदीप, प्रज्ञा या सुरेश होगा वो मकबूल लीडर होगा। ओवैसी ने कहा कि यूपी का मुसलमान परेशान है। मध्य प्रदेश में मेजर एग्रीमेंट के निफाज का मुतालबा। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी में निफाज करने की मांग। जून 1949 में रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच मर्जर एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ था। मर्जर एग्रीमेंट नाफिज करने के मुतालबे पर मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात का बयान। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक ही मसाजिद कमेटी में किया जाता है काम। मसाजिद कमेटी के जरिए अभी 388 इमाम मौज़नीन को अदा की गई है तनख्वाह। बेंगलुरु में अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी का फाउंडर्स डे। अलामीन कैंपस में डॉक्टर मुमताज अहमद खान की याद में तकरीब। टमकुर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर CS शर्मा की शिरकत। औरंगाबाद में हमदर्द ट्रस्ट की अनोखी पहल। इमामों, मौज़नीन और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल का क़याम। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में अकाबिरीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। आकुला के सैलाब मुतासरीन को जल्द इमदाद पहुंचाने का मुतालबा। जन सत्याग्रह नामी तंजीम ने की मांग। जुलाई में सैलाब से हजारों अफराद हुए थे मुतासर। यौम असातिज़ा के मुनासबत से भिवंडी में प्रोग्राम में असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा गया। भिवंडी के
कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने मुनक्किद किया प्रोग्राम। आकुला में एनसीपी खवातीन सेल की खवातीन ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने इन खवातीन ने गोबर की उपलियों के साथ अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाज के बाद इन खवातीन ने गोबर की उपलियों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए डाक के जरिए पोस्ट किया। रायचूर में मोमबत्ती रोशन करके मिली तंजीम अंजुमन रायचूर की जानिब से मुनक्किद किया गया एहतजाज। पुलिस कांस्टेबल राबिया सैफी की इस्मतदरी और कत्ल मामले के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। सीएम शिवराज दिल्ली के दौरे पर कई बड़े लीडरों से करेंगे मुलाकात। अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान। आज इंदौर और बुरहानपुर में सीएम का प्रोग्राम। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किडनी का हुआ पहला ट्रांसप्लांट। वज़ीर सेहत विश्वास सारंग ने डॉक्टरों को दी मुबारकबाद। एमपी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने पहली बार किया ट्रांसप्लांट। मध्य प्रदेश में हो सकती है शदीद बारिश। 5 अजला में महकमा मौसमियात का अलर्ट। पाल, उज्जैन और जबलपुर में बारिश का इम्कान। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत, करनाल इंतजामिया और किसानों के दरमियान बातचीत रही बेनतीजा। पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पीएम ने तालीम के मैदान में असातिज़ा की कोशिशों को सराहा। कहा, आपकी कोशिशों से मुल्क का मुस्तकबिल होगा रोशन। पोषण मंथ 2021 का उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया आगाज। 1 महीने तक जारी रहेगा पोषण मंथ प्रोग्राम। 529 नए आंगनवाड़ी मराकज का भी इफ्तिताह। तेलंगाना में मानसून की बारिश का कहर जारी। कई अजला बारिश से मुतासर। शुमाली अजला में आम जिंदगी मफलूज। कई गांवों का सड़क राब्ता टूट गया। तालाब, नहरें, आबी ज़खायर लबरेज। तेलंगाना के वज़ीर आला ने दिल्ली से रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इमदाद और राहत कारी के काम जंगी पैमाने पर करने की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी। वज़रा अवामी नुमाइंदों को फील्ड पर रहने का हुक्म दिया। असदुद्दीन ओवैसी का 3 रोजा दौरा उत्तर प्रदेश। लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 60 साल से सबको जता रहे हैं, हम जीतेंगे। तालिबान पर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। जलविहार में टीआरएस का इजलास। हैदराबाद के पार्टी कारकुनों से तारक रामाराव ने किया खिताब। बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन का मामला। हाईकोर्ट हुकूमत पर बरहम। कहा, विसर्जन के मसाइल की हुकूमत को नहीं है कोई परवाह। आंध्र प्रदेश में आर्मियों में इंसदाद खुदकुशी के मौके पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला ने की शिरकत। कहा, मौत किसी भी मसले का हल नहीं। बीजेपी वफ्द ने की आंध्र प्रदेश गवर्नर से मुलाकात। रियासती हुकूमत को गणेश त्यौहार की इजाजत देने के लिए हरिचंदन से की गई नुमाइंदगी। जगन हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने का शैलजनात ने लगाया इल्जाम। 13 सितंबर को बिजली चार्ज के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ जवान साइकिल रैली। कन्याकुमारी से पहुंची करनूल। 1000 मीटर तिरंगा से किया रैली का इस्तकबाल। मारूफ कंपनियों की हेयर ऑयल और टी पाउडर की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। करनूल पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार। 10 लाख मालियती अशिया जब्त। 2022 असेंबली इंतखाबात के लिए बीएसपी का नया प्लान। लखनऊ में मायावती का बयान। हुकूमत बनी तो तरक्की पर तवज्जो की जाएगी मरकूज, नहीं तामीर किए जाएंगे पार्क और स्मारक। यूपी में जात पात की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिए जाने की मुखालफत शुरू। तंजीम आरक्षण संशोधन आंदोलन ने तहरीक चलाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 14 सितंबर को अलीगढ़ लोधा इलाके में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर प्रोग्रामों का रखेंगे संग बुनियाद, जिसके पेश नज़र बड़े पैमाने पर की जा रही हैं तैयारियां।
गाजियाबाद विकास भवन में समाजी फलाह बहबूद के दफ्तर में मुलाजमीन ने किया हंगामा। मुलाजमीन ने समाजी फलाह बहबूद अफसर पर नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करने और रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया। मुलाजमीन का कहना है कि अफसर तनख्वाह की अदायगी के एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को तब्दील करके राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखे जाने का अरसे दराज से किया जा रहा है मुतालबा। अब खुद राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में एक दूसरी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ऐसे में क्षत्रिय महासभा ने अपने देरीना मुतालबे को एक बार फिर दोहराया है। काबीना के इजलास में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। 5000 से जायद हेडमास्टर्स और 40,500 टीचर्स के ओहदे को मंजूरी। हर वार्ड में सोलर लाइट्स लगाने पर लगी मुहर। बिहार में मुसलसल निशाने पर पुलिस। छपरा में रेत माफिया ने पुलिस को पीटा। ट्रैफिक हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। आरजेडी के पोस्टर से फिर तेज प्रताप यादव गायब। मिलन तकरीब के पोस्टर में लगी श्याम रजक, सिद्दीकी और आलोक मेहता की तस्वीर। तेज प्रताप को नहीं मिली जगह। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का झूठ आया सामने। तेजस एक्सप्रेस की सीसीटीवी फुटेज में खवातीन मुसाफिरों के सामने चड्डी बनियान में नजर आए थे गोपाल मंडल। पहले कहा था बोगी में नहीं थे खवातीन मुसाफिर। जमुई में मजार पर इलाज के नाम पर तोहम परस्ती का मामला। जहनी मरीजों को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। भूतों का साया हटाने के नाम पर जानवरों जैसा सलूक। नरकटियागंज में गाय की स्मगलिंग के शुबे के बाद हंगामा। पिकअप वैन में 10 गायें बरामद। गाड़ी में सवार अफराद गिरफ्तार। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का किया ऐलान। तालिबान ने अबूरी हुकूमत की कमान सौंपी है मोहम्मद हसन अखुंद को। उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है। अबूरी हुकूमत में सिराज हक्कानी वज़ीर दाखिला बनाए गए हैं। मुला याकूब वज़ीर दिफा, जबकि हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर खजाना बनाए गए हैं। शेखुल्लाह मुनीर नई अफगान हुकूमत में वज़ीर तालीम होंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।